आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे सामने है रोंडा बर्न की बहुत ही चर्चित किताब द सीक्रेट। इसका हिंदी सारांश आज हम देख रहे हैं। ये किताब या कहें ये सामग्री आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आसपास घूमती है। ये एक ऐसा विचार है जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। इस स्रोत का जो केंद्रीय दावा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कि हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी असल जिंदगी को, हमारी हकीकत को शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। और ये सफलता, दौलत, सेहत, खुशी, ये सब पाने का एक तरह का राज बताने का वादा करता है। तो चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये सिद्धांत जैसा इस सारांश में बताया गया है, आखिर काम कैसे करता है? हाँ, देखिए, यहाँ जो बात सबसे पहले समझनी है वो ये कि ये पूरा विचार एक बहुत ही मूल सिद्धांत पर टिका है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, या आप कह सकती हैं समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इस सारांश के अनुसार हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, उनमें एक तरह की ऊर्जा होती है, एक मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति। और ये शक्ति अपने जैसी ही ऊर्जा वाली चीजों को, हालात को, लोगों को हमारी जिंदगी में खींचती है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई लगातार कमी के बारे में सोचता है, जैसे पैसों की तंगी या मौके नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारांश कहता है कि वो अनजाने में और ज्यादा कमी को ही अपनी तरफ खींच रहा है। और इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई लगातार सोचता है, महसूस करता है प्रचुरता के बारे में, सफलता के बारे में, अवसरों के बारे में, तो उसके जीवन में वैसे ही अवसर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता की शक्ति, हमारे माइंडसेट के प्रभाव पर जोर देता है कि हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ये विचारों का चुंबक वाला सिद्धांत ही इसकी नींव है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत कहा गया है। जैसा आपने अभी बताया कि हम जो सोचते हैं, जिस पर अपना ध्यान लगाते हैं, वही हमारी जिंदगी में आता है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद, जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे लगातार ये सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं ये खरीद नहीं सकता, इससे पैसों की कमी बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पूरी भावना और विश्वास के साथ सोचे और महसूस करे कि मैं अमीर बन रहा हूं या मेरे पास काफी पैसा है, तो इस सारांश के मुताबिक उसके लिए मौके खुलने शुरू हो जाते हैं। ये सुनने में तो काफी सीधा और सरल लगता है, शायद जरूरत से ज्यादा ही सरल। हाँ, पहली नजर में ये वाकई बहुत सीधा लग सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है जिस पर यह सारांश जोर देता है। ये प्रक्रिया सिर्फ ऊपरी या चेतन स्तर पर सोचने भर की नहीं है। इसका गहरा ताल्लुक हमारे अवचेतन मन से है, सबकॉन्शियस माइंड से है। ये सिर्फ किसी चीज की इच्छा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस इच्छा के साथ एक गहरी अटूट मान्यता, मतलब बिलीफ, और तीव्र भावना, इमोशन जोड़ने के बारे में है। सामग्री कहती है कि जब हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं तीनों एक लाइन में आ जाती हैं, तभी आकर्षण का सिद्धांत पूरी शक्ति से काम करता है। ये महज विशफुल थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा बताया गया है, यानी सकारात्मक सोच की ताकत। सारांश कहता है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक, एक मैग्नेट की तरह है। सीधी सी बात जो ये सामग्री रखती है, पॉजिटिव सोच और भावनाएं इज इक्वल टू पॉजिटिव नतीजे, और नेगेटिव सोच और भावनाएं इज इक्वल टू नेगेटिव नतीजे। ये लगभग एक मानसिक नियम जैसा लगता है। इसलिए इसमें लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को उस पर ध्यान फोकस करना चाहिए जो वो चाहता है, ना कि उस पर जो वो नहीं चाहता है। जैसे मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, ये सोचने की बजाय सारांश सुझाव देता है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, इस पर ध्यान लगाएं। ये फोकस का बदलाव बहुत अहम माना गया है। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा मतलब ये निकलता है कि हमें अपने विचारों के प्रति कितना ज्यादा जागरूक और सचेत रहने की जरूरत है। इस सारांश के जो हमें नहीं चाहिए, जैसे चिंताएं, डर, परेशानियां, और ऐसा करके हम अनजाने में ही उन नेगेटिव नतीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसीलिए ये एक तरह से अपने दिमागी ट्रैफिक को कंट्रोल करने जैसा है। हमें होशपूर्वक चुनना होगा कि हम किन विचारों को अपने मन में जगह दें और किन भावनाओं को महसूस करें। ये पैसिव सोच के बजाय एक एक्टिव मानसिक अनुशासन की मांग करता है। विचारों को सचेत रूप से चुनना, यहीं से बात और दिलचस्प मोड़ लेती है। सारांश एक और शक्तिशाली तकनीक का जिक्र करता है, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति।
ये कहता है कि अपने लक्ष्यों की एक स्पष्ट, जीती जागती मानसिक तस्वीर बनाना उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ना, जैसे सपनों का घर सोचना। हाँ, बिल्कुल। तो उसे सिर्फ घर के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि मन ही मन उस घर में रहने की कल्पना करनी है। जैसे उसके कमरों में घूमना, उसकी खिड़की से बाहर देखना, उसमें रहने की खुशी महसूस करना। या अगर कोई सफल करियर चाहता है तो उसे अपनी सफलता की कल्पना करनी है, शायद प्रमोशन मिलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना या सम्मानित महसूस करना। इसी तरह आदर्श जीवन साथी के लिए उसके साथ खुशी के पल बिताने की कल्पना करना। ये सब कि इस सारांश के अनुसार विजुअलाइजेशन सिर्फ खाली ख्याली पुलाव पकाना या डे ड्रीमिंग नहीं है। इसे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका माना गया है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने की स्पष्ट तस्वीर देखते हैं और साथ ही उसे पाने की तीव्र भावना जैसे खुशी, संतुष्टि, उत्साह महसूस करते हैं, तो सामग्री के मुताबिक हमारा अवचेतन मन उस हकीकत को सच मानने लगता है और फिर वो उन विचारों, मौकों और कामों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित होता है जो उस लक्ष्य तक ले जाए। ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है, जैसे कोई एथलीट मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करके खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। इसमें यह भी कहा गया कि अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें ताकि वो कल्पना ज्यादा असली लगे। समझ गया। तो ये मन को भविष्य की सफलता का अनुभव पहले ही कराने जैसा है ताकि वो उसे सच बनाने के लिए तैयार हो जाए। बहुत खूब। अब द सीक्रेट के सारांश में एक और नियम पर काफी जोर दिया गया है और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने की शक्ति। इसका तर्क यह है कि जब हम उन चीजों के लिए सच्चे दिल से आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगें, जैसे अच्छी सेहत, प्यार करने वाले लोग, सिर पर छत या सुबह की धूप, तो हम यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं और इस पॉजिटिविटी के बदले में जीवन में और भी अच्छी चीजें आने लगती हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकें। ऐसा बिल्कुल सही। इसके पीछे का विचार ये है कि कृतज्ञता अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली और पॉजिटिव भावना है। इस सारांश के नजरिए से देखें तो जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम अपनी एनर्जी या वाइब्रेशन को एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। इस हाई फ्रीक्वेंसी पर होने से हम अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ज्यादा खुले और रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता मतलब अबंडेंस पर लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी है। जब कोई लगातार इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या-क्या है, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है और वो मौकों को बेहतर ढंग से देख पाता है। ये एक तरह से पॉजिटिविटी को मजबूत करने वाला साइकिल बनाता है। हाँ, ये बात समझ आती है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे हमारे अनुभव पर सीधा असर पड़ता है। कृतज्ञता उस फोकस को पॉजिटिव दिशा में ले जाती है। अच्छा, अब हमने सिद्धांतों की बात तो कर ली, लेकिन इस सारांश में इन्हें असल जिंदगी में लागू करने का कोई ठोस तरीका भी बताया गया है, कोई स्टेप्स? हाँ, बिल्कुल। सारांश लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में लाने के लिए एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताता है, जिसे अक्सर आस्क, बिलीव, रिसीव यानी मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो के नाम से जाना जाता है। ये इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने का मुख्य फ्रेमवर्क है। चलिए इन कदमों को थोड़ा खोलते हैं। पहला कदम है आस्क, मांगना। इसका मतलब है कि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ये तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, अस्पष्ट इच्छाएं नहीं। हाँ, स्पेसिफिक होना जरूरी है। हाँ, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं नहीं, बल्कि विशिष्ट लक्ष्य, जैसे मुझे अगले 6 महीने में ये खास नौकरी चाहिए या मैं इतनी रकम कमाना चाहता हूं। और फिर इस इच्छा को यूनिवर्स से मांगना है, चाहे प्रार्थना के रूप में, लिखकर या बस एक दृढ़ इरादे के साथ। दूसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है बिलीव, विश्वास करना। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको अटूट 100% विश्वास रखना होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है या मिल चुका है। यहां शक, शुभा या डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा सारांश कहता है। आपको ऐसा बर्ताव करना है, ऐसी सोच रखनी है जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं, बल्कि गहरा यकीन करना है। और तीसरा कदम है रिसीव, प्राप्त करना। ये कदम पूरी तरह से महसूस करने के बारे में है। आपको वैसा महसूस करना है जैसा आप अपनी इच्छा पूरी होने पर महसूस करेंगे। वो खुशी, वो राहत, वो उत्साह, वो संतुष्टि, उसे अभी इसी पल महसूस करना है। अपनी भावनाओं को उस प्राप्त हो चुकी अवस्था के साथ पूरी तरह से मिला देना है। ये इमोशनल अलाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये 3 चरणीय प्रक्रिया वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिर्फ
पैसिवली इच्छा करने से हटाकर एक्टिवली अपनी हकीकत को बनाने की दिशा में ले जाती है, जैसा कि इस सामग्री में दावा किया गया है। विश्वास और प्राप्त करने के चरण खास तौर पर शक्तिशाली माने जाते हैं। विश्वास हमारे डाउट्स को दूर करता है और अवचेतन मन को तैयार करता है, और प्राप्त करना यानी उस भावना को अभी महसूस करना हमारी एनर्जी को उस चाहे गए नतीजे की एनर्जी के साथ मिला देता है। सारांश के अनुसार यही भावनात्मक और एनर्जेटिक अलाइनमेंट है जो आकर्षण के सिद्धांत को एक्टिवेट करता है और हमारी इच्छाओं को हमारी ओर खींचता है। ये सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि उस चाहत के पूरे होने की अवस्था में जीना है, उसे पाने से पहले ही। ये प्रक्रिया वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी भावनाओं और विश्वासों में कितनी शक्ति हो सकती है। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। अच्छा, क्या ये सिद्धांत सिर्फ धन या करियर जैसी चीजों पर ही लागू होते हैं या जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी? नहीं, ये सारांश इन सिद्धांतों को जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू करने की बात करता है। स्वास्थ्य और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इनके एप्लीकेशन का जिक्र है। स्वास्थ्य के मामले में क्या सुझाव दिया गया है? स्वास्थ्य के लिए सुझाव वही मूल सिद्धांत पर आधारित है, यानी बीमारी, दर्द या लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना, खुद को लगातार स्वस्थ, ऊर्जावान, फिट और पूरी तरह ठीक महसूस करने की कल्पना करना, उन भावनाओं को महसूस करना जो पूर्ण स्वास्थ्य के साथ आती हैं, जैसे हल्कापन, ताकत, खुशी। सारांश का तर्क है कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमताओं को बढ़ावा दे सकती है। बेशक ये मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है, लेकिन इसे एक सहायक मानसिक अभ्यास के रूप में पेश किया गया है। और रिश्तों के बारे में, खासकर अगर किसी के रिश्ते तनावपूर्ण हों? रिश्तों के लिए भी वही अप्रोच अपनाने की सलाह दी गई है, यानी दूसरों की कमियों, झगड़ों या मनमुटाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी आप सराहना करते हैं। खुद को प्यार, सम्मान, समझ और सद्भाव से भरे रिश्तों में घिरा हुआ देखना और महसूस करना, आदर्श साथी या बेहतर पारिवारिक संबंधों की कल्पना करना और उन रिश्तों में महसूस होने वाली खुशी और संतुष्टि को अभी महसूस करना। यहाँ भी फोकस इस बात पर है कि आप क्या चाहते हैं, प्यार भरे रिश्ते, ना कि इस पर कि आप क्या नहीं चाहते, तनाव, झगड़ा। ये मानसिक बदलाव सारांश के अनुसार रिश्तों में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है। तो मूल मंत्र वही है, अपना ध्यान और अपनी भावनाएं मनचाही स्थिति पर केंद्रित करना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों या कुछ और। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए द सीक्रेट शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, धन और सफलता। हाँ, ये शायद सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशंस में से एक है। सारांश कहता है कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल हैं, वे अक्सर प्रचुरता या अबंडेंस के बारे में सोचते हैं। वे अवसरों को देखते हैं, सफलता की उम्मीद करते हैं, पैसे को एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं और अक्सर कृतज्ञता महसूस करते हैं। इस मानसिकता के कारण उनके पास और ज्यादा धन और अवसर आते हैं, ऐसा तर्क दिया गया है। इसके विपरीत जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में सारांश का तर्क है कि वे अक्सर कमी, डर, बिलों की चिंता और पैसा कमाना मुश्किल है जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नकारात्मक सोच और भावनाएं सारांश के अनुसार अनजाने में उनकी कमी की स्थिति को और मजबूत करती हैं और उन्हें अवसरों को देखने से रोकती हैं। ये बिंदु मानसिकता या माइंडसेट के महत्व को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। इस सारांश के अनुसार धन और सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों, कड़ी मेहनत या भाग्य का ही नतीजा नहीं है, बल्कि वे काफी हद तक हमारे आंतरिक विश्वासों, विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब भी हैं। प्रचुरता की मानसिकता यानी ये गहरा विश्वास कि दुनिया में अवसर और संसाधन भरपूर मात्रा में है और आप उनके लायक हैं, इसे अपनाने से व्यक्ति उन विचारों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है जो धन और सफलता की ओर ले जाते हैं। ये बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया, अपने विश्वासों और अपनी सोच को बदलने पर जोर देता है। यहाँ सवाल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि मेहनत के पीछे की सोच और भावना का भी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, इस स्रोत द सीक्रेट का सारांश से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि हमारे विचारों और भावनाओं में हमारी हकीकत को प्रभावित करने या शायद बनाने तक की शक्ति है। ऐसा ये स्रोत पुरजोर दावा करता है। इसके अनुसार पॉजिटिव रहना,
कृतज्ञता का अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों पर अटूट विश्वास रखना बेहद महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग इस सामग्री के मुताबिक सपनों को हकीकत में बदलने के शक्तिशाली उपकरणों के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि सारांश के अंत में भी शायद कहा गया होगा, याद रखने वाली बात है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, या कम से कम आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। ये अपने आप में एक बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और इसी विचार से जुड़ा एक गहरा सवाल भी उठता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये सच है, जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, कि हमारे विचारों में वास्तव में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, तो अपने विचारों को चुनने, उन्हें दिशा देने और उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेने में कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी जिम्मेदारी निहित है। इस कथित शक्ति का नैतिक और व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, या इसका कोई बड़ा सामूहिक उद्देश्य भी हो सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस तरह की सामग्री का अध्ययन करने के बाद स्वाभाविक रूप से उठते हैं और हमें अपनी सोच की शक्ति और उसके उपयोग पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं।